सो दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे 40 आउट ऑफ 40 निकालना है, देखो गाइस 10 में से 8 बार बहुत आसान होता है 40 आउट ऑफ 40 निकालना, बट 2 बार थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल कब होता है कि लास्ट का 2 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, ये दोनों क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैंने 10 में से 2 बार ऐसा होता है कि जो पूरे के पूरे विथ ऑप्शन भी है वो भी पूरे के पूरे बाहर के आ जाते हैं। ओके, और जो बच्चा एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करके रखता है कि जिसका सॉल्यूशन, जिसका पूरा सॉल्यूशन अपने बुक में नहीं दिया है या किसी टीचर ने नहीं करवाया, बट उसका बेसिक इस लेवल पे क्लियर है कि वो कैसे भी क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से रिलेटेड वो कर लेता है, वो बच्चा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। ओके, बट गाइस 8 बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन बाहर से रहता है और एक क्वेश्चन या तो सॉल्व एग्जांपल का रहता है या तो हमारे प्रैक्टिस सेट का रहता है। तो प्रैक्टिस सेट के अगर हम ये चैप्टर के जो एक्सरसाइज में बताऊंगा, अगर वो क्वेश्चन वो चैप्टर के अगर हमने क्वेश्चन करके रखे तो बहुत बार हम बच जाते हैं। तो पहला टारगेट आपका 33 मार्क्स का होना चाहिए। इसके बाद गाइस आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज की तैयारी करके रखनी चाहिए कि अगर इनकेस आ गया तो आप बच जाओगे। बट गाइस दिमाग में ये रखना कि पहली मेरी तैयारी 33 मार्क्स का होना चाहिए। जो 7 मार्क्स होता है ना, वो कभी कभार हमारे हाथों से ऊपर नीचे हो सकता है कि अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। ज्यादातर 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन 1.5 आपको करके बहुत अच्छी तरीके से रखना है। देन इसके बाद 2.6 जो वर्ड प्रॉब्लम है, देन इसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम का, वो और लास्ट वाला चैप्टर, लास्ट फाइनेंशियल प्लानिंग तो पूरा करके रखो। एपी का लास्ट वाला एक्सरसाइज, फाइनेंशियल प्लानिंग और लास्ट वाला जो हमारा मीन मीडियन मोड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सभी ड्रॉ करने आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। पाई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार ये हमें बहुत बड़े क्वेश्चन से बचा देता है। फिर इसके बाद अगली बार देखो ये क्वेश्चन आया था, मैंने बच्चों को बोला था और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया था। जो हम जीएसटी बिल बनाते हैं वो भी क्वेश्चन आ गया था। तो इसीलिए जो हमारे बुक में है पहले उसकी तैयारी कर लो। फिर इसके बाद अगर आप टॉपर हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना चाहिए जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। जैसे नवनीत के डाइजेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की। तो चलो हम एक बार और रिवाइज करवाना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहली बात तो 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19। ओके, क्या दिया हुआ सबसे पहले इक्वेशन, और मैं इक्वेशन फटाफट करूंगा क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर। तो हम लोग ले लेते हैं लेट दी, छोटा कर दो, लेट दी ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ओके, क्योंकि देखो फाइंड द नंबर्स लिखा है तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, अब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, 2 numbers differ by 3, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, एकदम ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन 2 numbers differ by 3, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, बड़ा नंबर x है छोटा नंबर y, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या लिखा है, देखो ध्यान से, द सम मतलब प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस क्या है, ट्वाइस आप सभी को पता है, y को हम y को क्या लेते हैं, स्मॉलर लिया है, और स्मॉलर को क्या करना है, ट्वाइस करना है। ये देखो स्मॉलर को हमने y लिया और इसको ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर। ओके, ग्रेटर नंबर को हमने क्या लिया, x लिया, और इसको क्या करना है, ट्राइस करना है। ओके, हो गया, बन गया इक्वेशन। इज मतलब इक्वल और 90, हो गया इक्वेशन। ये देखो मैंने बस देख के चीटिंग करके किया हुआ है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर, दोनों का क्या है, सम इज 19। इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो दोस्तों उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ x है, ये भी x है, यहाँ y है, ये भी y है। आप चाहिए इसको भी सेम कर सकते हो या तो इसको भी सेम कर सकते हो, क्योंकि सेम करने के बाद ही इक्वेशन को प्लस या माइनस हम लोग करेंगे। तो यहाँ 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 चाहिए, तो कोई एक को सेम कर सकते हो। मैं y को सेम करता हूँ क्योंकि y का साइन अपोजिट है, और जब भी अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, और इक्वेशन को ऐड करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं y को सेम करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, ये पूरे यहाँ 2 है ना, तो यहाँ मुझे 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो पूरे इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x 2y
एंड 3 2 6, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इससे अपना काम हो गया, इसको भूल जाने का। अपना काम ये सेकेंड और थर्ड से, तो देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, सेम कोएफिशिएंट है, साइन अपोजिट है, और जब साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो चलो इक्वेशन को फटाक से ऐड कर लो। और एक चीज और बोलूंगा, शाम को मेरा, आप सभी को पता है 7:30 को लाइव सेशन है, तो पर जो 7:30 को लाइव सेशन है उसके पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी, ये पूरा करके आना, ये पूरा करके आना, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये छोड़ के बाकी चीजें मैं करवाऊंगा, क्योंकि अपने को टाइम खराब नहीं करना, जितना मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें दे पाऊं उतना दूंगा, इसीलिए ये तैयारी पहले से होनी चाहिए। प्रॉमिस करो, चलो फटाफट नीचे जल्दी जल्दी प्रॉमिस करो कि हाँ सर करके आएंगे। तो दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। और ऐड क्यों किया, ऐड क्यों किया, देखो ये अपोजिट साइन इसलिए ऐड किया। चलो ऐड करना, ये कलर हम चेंज कर लेते हैं, ऐड करते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल 19 प्लस 2x माइनस 2y इक्वल 6। ऐड करो, 3x प्लस 2x कितना गया, 5x हो गया, ये गए हो 19 और 6 25 हो गया। अब ये दोनों मैं इधर लिख लेता हूं। अब ये दोनों के बीच में देखो मल्टीप्लिकेशन, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 25 डिवाइड बाय 5, 5 5 25 हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया, x की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में मर्जी करे, सेकंड में मर्जी करे, जिसको भूल गए तो इसमें भी, तो ये जो भूला हुआ सबसे छोटा है, तो इसमें ही x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, y यहां रखो। अब देखो दोस्तों एकदम अच्छे से देखो, 5 को इक्वल के साइड लेके चले जाओ तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, बिगर नंबर को माइनस का साइन है, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू ओके। ये देखो ग्रेटर नंबर हमने क्या लिया था, x लिया था ना, तो x इक्वल टू 5 आ गया, स्मॉलर नंबर y आ गया। और लास्ट में एक चीज याद रखना है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, और वैसे मैं इसका, अगर आप बोलोगे, अगर आप कमेंट में लिख रहे हो कि सर इसका पीडीएफ भी हमें दे दो, तो पीडीएफ में फ्री मटेरियल सेक्शन ऐप पे अपलोड कर दूंगा। तो देखो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 अपने को मिल गया। याद रखो जब भी वर्ड में क्वेश्चन पूछा रहा है तो आंसर भी फाइनल वर्ड में होना चाहिए, तो लिखोगे देयरफॉर द नंबर्स आर 5 एंड 2। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा मैं इसका बड़ू सा कर दूं जिससे आपको थोड़ा एक बार दिख जाए। ये देखो ऐसा, इसके अंदर देखो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल का आप अपने को पता है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब इसके अंदर कोई इक्वेशन दिया नहीं है, तो हमें ये जो अपोजिट साइन है रेक्टेंगल का उसी का यूज करके इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। पहले ये दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर ये दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन बनाएंगे, और वो सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन इसके बाद रेक्टेंगल का एक बार हम लेंथ फाइंड करेंगे, और इसके बाद हम एक बार क्या फाइंड करेंगे, ब्रेथ फाइंड करेंगे, और फाइनली हमारा काम हो जाएगा, फिर पेरीमीटर और एरिया। ओके, तो चलो फटाफट फटाफट जल्दी हम इसको छोटू सा कर दे, और आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो प्लीज टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, जल्दी 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 जल्दी। बाबा चलो फटाफट। हाँ, अब देखो मैं फटाफट फटाफट सॉल्व करूंगा। सबसे पहले रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं। जो हमारा लेंथ दिया हुआ है देखो 2x, यार बहुत बड़ा हो गया यार ये तो हम यहाँ लिख लेते 2x प्लस वाई प्लस 8। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो 4x माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x और y लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे इसका यूज करके। और अपने मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर किसको किस साइड करें, तो एक चीज याद रखो, जहां x बड़ा दिखाई दे रहा है ऐसा फॉलो करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे।
बाकी ये दूसरी तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट अगर एक स्टेप फॉलो करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो ये x पॉजिटिव है और बड़ा है, तो इस साइड सभी नंबर को लेके आओ, जितने वेरिएबल है सबको इस साइड लेके आओ, नंबर को दूसरे साइड रहने दो। तो देखो 4x माइनस वाई अपने साइड ही है, 2x को इस साइड लाया, 2x को इस साइड लाया तो माइनस 2x हो गया, y को इस साइड लाया तो माइनस y हो गया, और नंबर अपने आप अलग हो गया। ओके, ये x और y पति पत्नी है, तो पति पत्नी को साथ में रखो। पत्नी पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो भाई, नेगेटिव हो जाएगी तो बहुत टेंशन हो जाएगा। तो इसको, ये पूरे इक्वेशन को अपने साथ में ऐसे ही रखा है, इसको इस साइड लाया तो 2x इस साइड आया तो माइनस 2x हो गया, ये इस साइड आया तो प्लस y था तो माइनस y हो गया, और ये अपने जगह पे ही है इसलिए इक्वल टू 8 हो गया। अब देखो 4x में से 2x गया तो ओनली 2x बचा, माइनस y 1y 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 2y हो गया इक्वल टू 8। अब देखो इस इक्वेशन को मैं और छोटा कर सकता हूँ, पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब 2 से ऐसा डिवाइड कर दूं, ऐसा 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, ओनली x बचेगा, यहाँ भी 2 2 कैंसिल, y बचेगा, 2 1 2 2 4 8, तो 4 बचेगा। ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरे इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। अब ये दोनों ब्रेथ, तो x प्लस 4 इक्वल किसके इक्वल, 2y के इक्वल। फिर से आपके मन में क्वेश्चन कि सर किसको किस साइड करें, मैंने बोला x पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, ये सिंपल होता है, वैसे वैसे करोगे तो भी चलेगा, बट मेरे दोस्त ये थोड़ा सिंपल है, तो x पॉजिटिव है तो उसको चेंज नहीं करने का, इसको इस साइड लेके आओ। तो x, क्योंकि ना ये पत्नी है, पत्नी को पॉजिटिव रखने का। अब ये और ये पति और पत्नी के साथ नहीं रहने का, क्योंकि ये वो है तो वो को दूसरे साइड कर देने का। ये देखो x अपने जगह पे है, ये इस साइड आया, पति पत्नी के साथ वो भी है तो वो को हमें दूसरे साइड करना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा होगा, तो ये दूसरे साइड हो गया तो -4 हो गया। तो देखो ये भी इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर आप दिमाग में देखोगे तो देखो ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, बट x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसका भी 1 है, y का 1 है, इसका 2 है, तो आप y को सेम करके भी कर सकते हो, बट क्यों गधा मजूरी करने जा रहे हो। देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। अब दोनों का साइन देखो क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब साइन पॉजिटिव होता है, जब साइन पॉजिटिव तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। हमेशा याद रखो बड़े वालों को ऊपर करोगे तो ज्यादा आसान है। तो ये 4 बड़ा है, हम माइनस करने के टाइम, प्लस के टाइम किसको भी रखो चलेगा, माइनस के टाइम अगर इस तरह से करोगे तो इक्वेशन थोड़ा आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो इसको ऊपर रखा और इसको हमने नीचे रखा। ओके, देखो ये दोनों का साइन सेम था, कोएफिशिएंट भी 1 है और साइन भी सेम है, इसलिए हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। चलो अब अंदर का साइन, सब्ट्रैक्ट के टाइम अंदर का साइन चेंज हो जाता है, हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स गयो, देन इसके बाद प्लस में से प्लस 2y में से 1y माइनस गया तो ओनली y बचा। ओके, अब देखो प्लस 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 y इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। देखो प्लस प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो y इक्वल टू 8 आ गया। अब x की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्योंकि आगे अपने को क्या निकालना था, x और y की वैल्यू, तो हम जिसमें मर्जी करो उसमें पुट कर दो। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है, जिसमें मर्जी करे पुट करो, जिसमें मर्जी करे, जिसमें आपका मर्जी करे। ये छोटा दिख रहा है इसमें पुट कर देते यार। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। तो y की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब देखो -8 इक्वल किस साइड जाएगा, तो +8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 और 8 कितना हो गया, 12। क्लियर। तो x और y की वैल्यू हमारी निकल गई, बट हमें क्या निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया के लिए क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए ना, तो हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ देखो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ये ले लो या ये ले लो, आपका लेंथ निकल जाएगा। तो मैं ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, छोटू सा है, क्योंकि मुझे पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चाहिए। तो x कितना है, x 12 है, y कितना है, y 8 है।
ओके 48 में से 8 माइनस किया तो 40 और 40 यूनिट्स, क्योंकि अगर अपने को मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया, लेंथ बोला है, तो लेंथ को ये भूलना नहीं, यूनिट लगाना है। लेंथ निकल गया। अब ब्रेथ, ब्रेथ कोई भी ये ले लो, तो ये छोटू सा दिख रहा है, मैं ये ले लेता हूँ 2y। y की वैल्यू कितनी है, y किधर है मेरे दोस्त, y इधर है, ये देखो 8, 8 2 सा 16 हो गया, 16 यूनिट्स। क्लियर, ये भी हो गया। बट मेरे दोस्त अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब पेरीमीटर और एरिया निकालना है, तो पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर, पेरीमीटर का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो 2, ये मैं बता सकता हूँ कैसे है, बट याद रख लो, 2 ब्रैकेट l प्लस बी। अब लेंथ कितना है, लेंथ हमने देखा 40, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 16, कितना हो गया, ये देखो ये 56 हो गया, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दोनों प्लस 40 एंड 16 56, और इसके साथ मल्टीप्लाई 6 2 12, 5 2 6 2 12, 5 2 10, 1 11। ओके यूनिट नहीं भूलना। पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर के बाद एरिया भी निकालना हमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ मेरे दोस्त, लेंथ दिया हुआ 40 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, सिक्सटीन 4 जा 64 और ये आगे 0, और एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। ओके हो गया, एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। राहुल ये फोन आ रहा है, जल्दी अटेम्प्ट कर, फोन आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट गाइस। सो गाइस यहाँ हो गया दोनों, अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फादर्स एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son and sum is 95, find their present ages. भाई बहुत बार ना मैं बोल रहा हूँ, ये जो कर रहे हो ना मत करो बाबू, सोना मोना कोना, हार्ट भेजो, चलो फटाफट फटाफट हार्ट भेजो, जल्दी 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 हार्ट की बरसात करो। देखो जल्दी। अब इसके बाद एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते पता है, बहुत बार बेटे की जगह बाप का एज कर देते हैं और बाप की जगह बेटे का कर देते हैं। ऐसा गड़बड़ मत करना भाई, आपको पता ना पापा जी बड़े होंगे बेटा छोटा होगा, तो ये अगर आप गड़बड़ करोगे ना, इसके सिस्टम में हम लोग बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं। हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, अब हो सकता है आपको दिखे, दिख रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, if we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95, find their present ages। तो प्रेजेंट एज हम लोग ऐसा ले लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी x, x फादर का x ले लेंगे और सन का y ले लेंगे। ओके तो लिख देते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी x years and son भी y years। हो गया, लिख लिया। अब फटाफट फटाफट जो इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन ध्यान दो, पहला इक्वेशन में फोकस करो। ये देखो पहला इक्वेशन, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर एज को हमने क्या लिया है, x, x फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन लिख देने का, एंड नहीं पहले जैसा लिखा है वैसा लिखते हैं। देखो क्या लिखा है, सम, तो सम मैंने लिख दिया। फादर्स एज, फादर्स एज को हमने क्या लिया, x, आगे ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन के एज को ट्वाइस किया है, इज, इज मतलब इक्वल 70। हो गया, इतना सिंपल सा इक्वेशन। इसके बाद आगे फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, यहां लिखने का, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज को अगर हम डबल करते हैं, फादर का एज x था उसको हमने डबल कर दिया, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन का एज क्या है, y है,
इसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ये भी डबल द एज ऑफ फादर, ऐड किसको ऐड करना है, सन के एज को ऐड करेंगे तो इज, इज मतलब इक्वल, कितना हो जाएगा 95। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर से इक्वेशन बन गया। अभी ये x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, मतलब सेम नहीं है। ये y है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। आप किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करके देन इक्वेशन को, कि देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी सेम साइन है, ये भी सेम साइन है, मतलब इक्वेशंस को अपने को सब्ट्रैक्ट ही करना है। ओके, क्योंकि इक्वेशन का साइन जब भी सेम होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो मैं इसको ही सेम कर देता हूँ ना। तो यहाँ मुझे ये 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो ये पूरे इक्वेशन को, यहाँ 2 चाहिए इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x, 2 2 जा 4 एंड 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। इक्वेशन नंबर, हाँ इससे काम हो गया। इसको भूल जाने का थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए इसको भूल जाओ, हमेशा के लिए मत भूलना, अभी भी लाइफ में कोई भी काम आ सकता है, याद रखो। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट भी सेम, साइन भी सेम। जब साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। ओके, अब देखो मैंने बोला माइनस के टाइम बड़े वाले इक्वेशन को ऊपर लिखनी, 2x प्लस 4y इक्वल 140 माइनस 2x प्लस y इक्वल 95। माइनस कर रहे हैं तो अंदर का साइन याद रखो चेंज हो जाएगा। प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, क्या बचा 4y में से 1y गया, देखो प्लस 4y, प्लस माइनस माइनस 4y में से 1y गया तो 3y बचा, और बिगर नंबर को प्लस का साइन था। 140 में से 95 माइनस करेंगे तो आप सभी को पता है 45 बचेगा, और बड़े नंबर को प्लस का साइन है इसलिए प्लस आ गया। अब y की वैल्यू अपनी निकल गई, 3 डिवाइड में आ जाएगा 15 ईयर्स। y किसका था, सन का निकल गया। अब किसका निकालना है, अब निकालना है पापा जी का। तो पुट y इक्वल टू 15, किसमें करना है, जिसमें मर्जी करो सब पुट कर दो, पहले में पुट कर देते हैं जिसको हम भूल गए थे। y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ, x प्लस 2y इक्वल 70, x प्लस y कितना है 15 है, 15 टू जा 30। अब देखो तो 30 इक्वल के साइड गया तो माइनस 30 हो गया, ये हो गया 40, तो दिख गया। अब लिख देने का लास्ट में, देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर 40 है और सन का कितना 15 है, और एकदम करेक्ट, हमने फादर को 40 लिए, फादर को x लिया तो हमारे फादर बड़े आए और सन 15 आया। हमारे मेरे एक बार ऑफलाइन में एक बच्चे ने गड़बड़ कर दिया था सिस्टम में, और इतना बड़ा गड़बड़ हो गया ना, इसको क्या ही बोलोगे आप। ओके, अब अगला, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. The denominator of the fraction 12 times the numerator. If both the numerator and denominator are reduces by 6, find the fraction. टेंशन मत लो, अभी हम बताते हैं, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एक हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में बोला है तो हम पहले ये लिख लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator बी y, ये ले लिया। एंड इट्स फ्रैक्शन, क्योंकि हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में बोला इट्स फ्रैक्शन, आप सभी को पता ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। ओके, x अपॉन वाई हमने लिख दिया। अब हमें इक्वेशन जैसे दिया उस वाइज हमें चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन
फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ध्यान दो एकदम अच्छे से, एकदम फोकस, पूरा फोकस होना चाहिए। द डिनोमिनेटर, देखो देखो, द डिनोमिनेटर जैसा दिया हुआ है, मैं इक्वेशन भी फोकस करवा रहा हूं। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कितना है, y इज मतलब इक्वल, ये देखो इज 4 मोर, 4 मोर मतलब +4, ये लिख दिया 4 मोर देन टॉइस इज इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को x लिया है और इसको टॉइस करना है, ये देखो इक्वेशन बन गया आराम से। ये देखो डिनोमिनेटर इज मतलब इक्वल 4 मोर मतलब +4 टॉइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को x और उसको टॉइस करना है। अब बस इसको इक्वेशन में चेंज कर दो। मैंने बोला था कि अगर इक्वेशन थोड़ा सिंपल करना है तो x अगर पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, उसके पास y को लेके आओ। तो 2x y इसके पास है तो -4 हो गया, और नंबर को उस साइड ले लो -4, क्योंकि पत्नी और पति एक साथ रहने चाहिए, वो को अलग कर दो। पत्नी पॉजिटिव नेगेटिव, अरे पति पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, उससे लेना देना नहीं था, पत्नी पॉजिटिव रहनी चाहिए, समझ गया। ये मेरा तरीका बताने का, हो गया। तो 2 ये पहला बन गया। अब दूसरा इक्वेशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये देखो यहां से डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, ओके, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ओके, डिनोमिनेटर को y लिया हुआ है, बिकम, थोड़ा इसको दूर लेऊंगा, बिकम 12 टाइम्स, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 न्यूमरेटर को x लिया ना, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, ओके, दोनों को जब मैं 6 से माइनस करूंगा तो जो डिनोमिनेटर होगा वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर हो जाएगा। तो जैसा इक्वेशन दिया वैसा ही, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, दोनों साइड 6 से माइनस कर, रिड्यूस मतलब माइनस, तो इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, ये एकदम सिंपल सा इक्वेशन। अब y माइनस 6 इक्वल 12 6 72। अब गाइस फिर से प्रदीप सर ने बोला है कि अगर x पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, उसके पास y को लेके आओ। तो 12x ये इधर आया तो -y हो गया, इस साइड ऑलरेडी -6 बचा हुआ है, ये इस साइड आया तो +72 हो गया। ये देखो नंबर को एक साइड कर दो, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड कर दो। तो 12x अपने जगह पे था, ये इस साइड आया तो -2 हो गया, -6 अपने जगह भी, इधर अपने जगह भी पड़ा है, 72 को इस साइड लाया तो +72 हो गया। अब देखो 12x -1 प्लस माइनस माइनस, अब 72 में से अगर हम 8 को -2 निकाल दो, फिर इसके बाद 4 निकाल दो, अपना कितना बचेगा 66 बचेगा, प्लस माइनस माइनस। क्लियर? किसी को डाउट? मुझे लगता है ये बहुत इतना सिंपल चीज है ना जिसको आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब ध्यान से देखो एकदम अच्छे से देखो, ये पहला इक्वेशन वो दूसरा इक्वेशन। पहला वाला वेरिएबल x है बट कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, सेम नहीं है। दूसरा वाला वेरिएबल y है, यहाँ भी y है, बट दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो वो काम हो सकता है, बट दोनों का साइन भी माइनस माइनस सेम है। और जब भी साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। बड़े वाले को लिखने के टाइम पहले लिखना है। चलो 12x माइनस वाई इक्वल टू 66 माइनस 2x माइनस वाई इक्वल -4। ओके, अब देखो 12x में से 2x गया तो ओनली कितना बचा, अरे साइन चेंज करने का अंदर, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो 12x का 2x गया तो ओनली क्या बचेगा, 10x बचेगा। अब ये तो -x प्लस x गए हो, देन 66, ये +4 हो गया, माइनस पे ध्यान, ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया ना, 66 + 4 कितना हो गया, 70। अब देखो 10x इक्वल टू 70, अब 10 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड का डिवाइड हो जाएगा, हो गया 10 × 10, 10 × 7 = 70, तो इसका आंसर आ गया 7x इक्वल टू, अब x 7 हो गया। अपने को क्या निकालना है यार, अपना ये स्क्रीन ऐसा नहीं होता,
किधर लिखूं मैं, किधर लिखूं, किधर लिखूं? हो रहा है, नहीं हो रहा है। भाई चेंज हो गया। चलो कोई नहीं। कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, जगह नहीं है, यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, किधर पुट करूँ? अच्छा, चलो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, यहीं करके दिखा देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, चलो फटाफट फटाफट सॉल्व करो। अब देखो 2x की वैल्यू अपने को मिल गई है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जगह की कमी के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको करना 7 2 14। आप ऐसा मत करना। और 14 इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 इक्वल के साइड, कितना कितना कंजूसी करना पड़ रहा है। 14 इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये देखो, +14 इक्वल के साइड जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 14 और 8 18 हो जाएगा। और दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 18 आ गया। y = 18 आ गया। क्लियरली मेरे ख्याल से आपको समझ में, देखो 7 2 14, 7 2 14 14 आ गया। देन इसके बाद -y = अब 14 इक्वल के इस साइड गया, इक्वल के उस साइड गया तो -14 हो गया। क्या हो गया? -14। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और प्लस हो गया तो दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, y = 18 आ गया। ओके, अब एक जो अगला क्वेश्चन है वो मुझे लगता है आप लोगों को, अब हमारा फ्रैक्शन में लिखना भूल गए। आपने को फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा ना, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? अपना y कितना दिया हुआ है? 18 हो गया। 7/18 लास्ट में लिख देने का, ये अपने पास जगह नहीं था इसलिए हमने कंजूसी कर दिया है। इट्स फ्रैक्शन इज 7/18। क्लियर? अब चलते आगे, अगला क्वेश्चन। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, फिर इसको मुझे छोटू सा करना पड़ेगा। Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. Okay, दो टाइप के बॉक्सेस एक ट्रक के अंदर भरा गया जिसकी कैपेसिटी मतलब लिमिट 10 टन्स है। 10 टन्स मतलब आप सभी को पता है कि 10 टन्स मतलब कितना होता है? 10,000 kg। 10 टन्स मतलब कितना होता है? 10,000 kg। दिमाग में रखना, 10 टन्स मतलब 10,000 kgs। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, अगर मैं 150 टाइप के बॉक्स मतलब टाइप ए के 150 बॉक्स टाइप ए के और 100 बॉक्स टाइप बी के अगर मैं भरता हूं तो पूरी तरह से ट्रक क्या हो जाता है? भर जाता है। अभी ये क्वेश्चन देख के बहुत डेंजर लग रहा है, बट अभी सॉल्व करेंगे ना बहुत लप्पू सा हो जाएगा। फिर दूसरा एक कंडीशन और दिया हुआ है कि 260 बॉक्सेस टाइप ए के और 40 बॉक्सेस टाइप बी के अगर भरते हैं तो पूरी तरह से ट्रक क्या हो जाता है? भर जाता है। क्योंकि ट्रक का जो लिमिट है वो कितना? 10 टन्स। 10 टन्स मतलब 10,000 kg है। फाइंड द वेट ऑफ इस टाइप्स ऑफ बॉक्स। तो हर टाइप जो बॉक्स है, ए वाला बॉक्स और बी वाले बॉक्स का वेट कितना होगा, कितना वेट है, ये अपने को फाइंड करना है। तो अभी ध्यान से देखो कैसे मैं करता हूं। ये अभी देख के बहुत डेंजर लग रहा था, अभी देखो इसको कैसे छोटू सा करते हैं। सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? लेट वेट, जो आपने को यहाँ पूछा है देखो, फाइंड द वेट ऑफ इच टाइप्स ऑफ बॉक्स। तो हम लिखेंगे लेट वेट ऑफ टाइप ए बी x kg एंड टाइप बी बी y kg। ओके, x का हमने a का x kg कर दिया और b का y kg कर दिया। x का क्या किया है? x वाले का मतलब जो a वाला है, a वाला है उसको x kg कर दिया है और b वाले को y kg कर दिया। क्योंकि a वाले का वेट कितना है मुझे नहीं पता है, b वाले का वेट कितना है मुझे नहीं पता है, और जो नहीं पता रहता है उसको हम क्या लेते हैं? a वाले को x kg ले लिया और b वाले बॉक्स को y kg ले लिया। अब देखो पहला कंडीशन क्या दिया होता है? 150 बॉक्सेस, 150 बॉक्सेस टाइप ए। तो 150 बॉक्सेस टाइप ए का वेट क्या था? वेट था x, क्योंकि मुझे पता नहीं तो x लिख दिया। और 100 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस किसके हैं? टाइप बी के, और टाइप बी का वेट कितना? y, तो यह मल्टीप्लाई कर दिया। और दोनों को प्लस करके ऐड करके टोटल मिला के कितना वेट होता है? 10 टन्स। 10 टन्स मतलब 10,000 हो गया। ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो 260 रखा
ए टाइप का 260 ए टाइप का है तो उसका वेट कितना एक्स। देखो कितना सिंपल हो गया। इसको थोड़ा और छोटा हम कर देते हैं, ये इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये पूरे को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 53 सा 150 हो गया, 52 सा 100 हो गया। देखो 50 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सब 50 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप देखो इसको 52 सा 100 और आगे का 2 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन छोटा कर दिया। अब देखो जो अगला कंडीशन दिया फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन, तो लिख देने का फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। टाइप ए के वेट को हमने एक्स लिया, एक्स लिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, और उसके वेट को हमने वाई लिया है। और दोनों को प्लस करके, दोनों को प्लस करके कितना होता है, आप सभी को पता है कि दोनों को प्लस करके ट्रक भर जा रहा है, तो ट्रक का लिमिट कितना है 10 टन्स। 10 टन्स मतलब 10,000। अब क्या कर सकते हैं, ओके, ये 260 हो गया, ये 40 हो गया, ये 10,000 हो गया। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इसको डिवाइड कर सकता हूँ मैं 20 से डिवाइड कर सकता हूँ। कितने से, 20 से। 21 सा 20, ओके, 21 सा 26 बसा, 23 सा 60 हो गया। अब देखो 22 सा 40 हो जाता है इक्वल, अब ये 25 सा 100 और आगे का 2 0 हो गया। देखो ये 20 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैंने डिवाइड किया है। डिवाइड करके देख लो, 21 सा 20 तो 6 बचा, 6 और 0 60 हो गया। तो 23 सा 30 मैंने कर दिया, सॉरी 23 सा 60, तो ये हो गया 13। फिर 40 को 20 से डिवाइड किया तो 22 सा 40 हो गया, और 20 को 10,000 से किया था तो 25 सा 100 और आगे का 2 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए। अब सेम टू सेम वैसा ही करने का, देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का साइन भी क्या है, दोनों का साइन सेम है। अब दोनों का साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं। तो करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन, किसको किसके साथ, सबट्रैक्ट इक्वेशन अपने को फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, चलो अब सबट्रैक्ट करो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो ये वाला लिखने के टाइम जब भी सबट्रैक्ट करते हो इक्वेशन को ऊपर लिखने का, 30x प्लस 2y इक्वल 500 कर दिया। देन इसके बाद गाइस अब क्या करना है, माइनस, अब देखो 3x प्लस 2y इक्वल 200 कर दिया। अब सबट्रैक्ट करने के टाइम क्या करने का, अंदर के साइन को चेंज कर देंगे। ये लो अंदर के साइन को चेंज कर दिया, अंदर के साइन को चेंज कर दिया। 13x अपॉन 3x कितना होगा, ओनली 10x, ओनली 10x। अब प्लस माइनस माइनस गए हो, ये देखो प्लस 2y माइनस 2y गए हो। अब यहाँ 500 में से 200 माइनस कर दो तो बचेगा 300, 300 बचा। अब डिवाइड करो 10x, वैसे तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 30 kg। तो टाइप ए के वेट को हमने x लिया था, तो टाइप ए का वेट कितना होगा, x मतलब टाइप ए का जो वेट है वो कितना होगा 30 kg। अब टाइप बी का भी निकालना है, तो पुट 30 kg इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है, जिसमें मर्जी करो उसमें पुट कर दो। किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, छोटू सा दिख रहा है। पुट 30 kg इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है 3x प्लस 2y इक्वल 200। ओके, 3 x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू आई है देखो, इसलिए x की जगह पे 30 रख देता हूँ, प्लस 2y इक्वल टू 20, 3 3 9 और ये 0। अब ये 90 इक्वल के साइड चला जाएगा, चलो गए हो। 200 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 110 बचेगा। और y ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड है तो 2 डिवाइड हो गया, तो ये बच गया 55। तो वेट ऑफ इच टाइप्स ऑफ बॉक्स, तो टाइप ए 30 kg एंड टाइप बी 55 kg, तो दोनों का हमने निकाल लिया। और ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो भाई आपको ना 3 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए। भाई बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा है, हमने एक को x लिया एक को y, जो पहला कंडीशन बस यहाँ x मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को y मल्टीप्लाई किया। बस याद रखना 10 टर्न्स इक्वल टू कितना होता है,
फिर इसे इसके बाद दूसरे वाले कंडीशन में 260 मैक्स किया, 40 में y किया। फिर इसके बाद अगर कॉमनली ये किससे डिवाइड होता था, ये होता था 50 से डिवाइड और ये होता था 20 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा किया और आगे सब्ट्रैक्ट किया, हो गया x और y। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है गाइस। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मतलब विशाल बाबा ने कुल डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया, कुछ एरोप्लेन से, टोटल मिला के उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 1900 किलोमीटर है। बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड, बस का जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है और जो एरोप्लेन का है वो 70 किलोमीटर पर आ रहा है। और ये पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में बाबा जी को, मतलब विशाल बाबा को 5 घंटे लगे। तो फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। विशाल बाबा ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ जो चीज अपने को नहीं बता रहा था उसको एक्स और वाई ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस be x kilometer and aeroplane be y किलोमीटर। ओके, x डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया है, y डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल किया। क्योंकि कितना डिस्टेंस विशाल बाबा ने x से बस से ट्रेवल किया मुझे नहीं पता है, तो नहीं पता तो x लिखो। एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया y लिख दो। अब दोनों को मिला के देखो, पहला कंडीशन दिया हुआ है दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने, 1900 किलोमीटर। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन दोनों को मिला के बस से x एरोप्लेन से y, दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1900 किलोमीटर। हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन की अगर मैं बात करूं, दूसरा कंडीशन ना भाई, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन को समझने के लिए, बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला पता है? ये वाला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं, रुके रहो। बट अगर मुझे टाइम चाहिए, इसके लिए इसमें टाइम वाला फॉर्मूला चाहिए, तो कैसे बन जाएगा? टाइम ऐसे रखो, स्पीड नीचे आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो मुझे ये टाइम का फॉर्मूला मिल गया। बट सर ये टाइम वाला फॉर्मूला आपने बनाया है क्यों, बताता हूं, रुके रहो रुके रहो। क्या लिखा हुआ है ध्यान दो। सबसे पहले देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ x, क्योंकि मुझे पता नहीं है, अपॉन, पहले बस की बात कर रहे हैं, बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड जो स्पीड है उसको नीचे लिखना है, तो नीचे लिख दिया 60। अब एरोप्लेन की बात करते हैं, एरोप्लेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मुझे नहीं पता है, y लिख दिया। और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 700। और दोनों को मिला के टाइम कितना लगा, क्योंकि इक्वल टू टाइम है ना, देखो इक्वल टू टाइम है, तो दोनों को मिला के टाइम लगा जो 5। हो गया, एकदम सिंपल। देखो इसी को देख के फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस बस का और उसकी स्पीड बस की, डिस्टेंस एरोप्लेन की और बस की स्पीड। ओके, और दोनों को मिला के लिखा, इसलिए प्लस लिखा हुआ है, इक्वल टू कितना टाइम लगा 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये दोनों को एक दूसरे के साथ, इसको ऐसा। और आपको तो ये पता ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हम अभी ऐसे ही रखते हैं, फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, 700x 60y, इसको मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता है, 5 6 30, 21 और हमारा 1 2 3 4। ओके, अब गाइस देखो, हम पूरे इक्वेशन को हम किससे, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को छोटा करने के लिए 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 से अगर डिवाइड करोगे तो एक 0 कैंसिल होकर 70x बचेगा। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो एक 0 कैंसिल होकर 6y बचेगा। इसको डिवाइड कर दोगे, एक 0 कैंसिल करके 21,000 बचेगा। ओके, हो गया। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करके देखो, ये पहला वाला इक्वेशन, ये दूसरा वाला इक्वेशन। इसमें देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ 70 है, यहाँ 1 है, तो सेम नहीं है। y का कोएफिशिएंट यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो सेम नहीं है। तो किसी एक कोएफिशिएंट को तो सेम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x और y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अगर x का सेम करूंगा तो यहाँ 70 है, तो पूरे इक्वेशन को 70 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। y का इक्वेशन 6 है, तो यहाँ मुझे 6 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो थोड़ा सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ,
पहले ये फर्स्ट वाले को यहाँ 6 चाहिए, इसलिए पूरे इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि y के जगह पे 6 है तो यहाँ भी 6 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 6 के साथ, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6x हो गया, ये क्या हो गया 6y हो गया, और 19 6 जा 114, और आगे कितना 0 है, 2 0 है, हो गया क्लियर 11,400। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो ध्यान दो, अब हमें इससे लेना देना अभी नहीं है, हमें इससे लेना देना है, सेकेंड और थर्ड से लेना देना। अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपको दिखाई देगा तो ये 6 है, ये भी 6 है, और दोनों का साइन प्लस प्लस है, मतलब सेम साइन है, और जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, और सॉल्व करने के टाइम जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखने का, माइनस के टाइम, प्लस के टाइम तो कुछ भी, तो 21,000 ये बड़ा है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। चलो लिखो 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000, और ये वाला नीचे लिखेंगे 6x प्लस 6y इक्वल टू 11,400, और माइनस करना है अपने को। चलो 70x में से 6x अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा 64x। अब इसके बाद प्लस 6y माइनस 6y गए हो, अब देखो 0 गया 0 गया, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, फिर यहाँ बचा 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ 0 0 गई हो। ओके, तो हमारा कितना बचा 64x इक्वल टू 9,600। अब बस इसको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करो अपॉन 64, 19 4 जा 64, 19 6 जा 96, तो ऊपर कितना बचा 600, और नीचे कितना बचा 4, और अब 60 को 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, डिवाइड करके देख लेना भाई, इतना तो सिंपल आएगा। 4 1 जा 4, 2 बचा 2 और 0, 4 5 जा 20, और आगे 2 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, क्योंकि हमें एक ही पूछा है ना, एक ही पूछा है। अब डिवाइड करना है तो मैंने बताया 19, मैंने यहाँ 19 का टेबल यूज किया है, 19 4 जा 64 और 19 6 जा 96, तो 6 यहाँ है और 2 0, तो 600 हो गया, नीचे 4 हो गया। अब 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाता है, तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। अब अपने को एरोप्लेन पूछा नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में फटाफट एरोप्लेन वाला भी भर दो कि एरोप्लेन से कितना होगा, ये पता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अब तैयार रहो 7:30 के लिए, और पूरा क्वेश्चन ये कर लेना, समझ में आ रहा, पूरा क्वेश्चन कर लेना। तो चलो बाय बाय, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।